नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच चले आ रहे गतिरोध ने आज एक नया मोड़ ले लिया। स्पीकर की चेतावनी के बावजूद सदन में महंगाई के खिलाफ तख्तियां लहराने वाले 4 कांग्रेसी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे पहले स्पीकर ने कहा था कि वे महंगाई पर चर्चा कराएंगे, लेकिन सदन में तख्तियां लहराना बंद हो। इस निलंबन के बाद कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। उसने आरोप लगाया कि सरकार बिना विपक्ष के संसद चलाना चाह रही है। सरकार और विपक्ष के बीच इस बीच एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने आज राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। इस पर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं 4 कांग्रेसी सांसदों के सस्पेंशन को लेकर। आज 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। चारों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन चारों को ही इसी कारण किया गया क्योंकि ये जो प्ले कार्ड इनके हाथ में है, ये इन्होंने सदन के भीतर भी लहराए थे। इनके नाम आपको बता देते हैं। ये हैं ज्योतिमणि हैं, मणिकम टैगोर है, टीएन प्रतापन और राम्या हरिदास। ये चारों पर कार्रवाई की गई है। और आपको बताएं कि दोपहर 2:30 पर स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित करते हुए चेतावनी भी दी थी, संकेत भी दिया था कि वो सस्पेंशन की कार्रवाई भी कर सकते हैं। जिस समय तख्तियां दिखा रहे थे ये सांसद, उन्हें बार बार स्पीकर की ओर से चेतावनी भी दी गई थी। इस चेतावनी के बाद स्पीकर के कमरे में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी हुई थी स्पीकर की, और तब विपक्ष ने यह आश्वासन दिया था कि अब जब सदन चलेगा तो न तो तख्तियां दिखाई जाएंगी और न ही हंगामा किया जाएगा, ऐसा सूत्रों की ओर से बताया गया है। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो तख्तियां भी दिखाई गई और हंगामा भी किया गया, और फिर दोबारा तख्तियां दिखाने पर चारों सांसदों के निलंबन कर दिया गया है। 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलना है और तब तक ये चारों सांसद लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और जिस तरह से कार्रवाई की गई है उससे पहले स्पीकर की ओर से चेतावनी दी गई थी। स्पीकर ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 3 बजे जब सदन शुरू होगा तो वो महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तख्तियां दिखाना बंद कर दीजिए, यह स्पीकर ने कहा था। अगर दिखानी है तो फिर 3 बजे के बाद आपको सदन के बाहर दिखानी होगी। यानी वो इशारा कर दिया था कि अगर आप करते रहेंगे तो आपको सदन से बाहर कर दिया जाएगा और तख्तियां और नारे केवल सदन के बाहर ही दिखा पाएंगे। स्पीकर ने यह भी कहा कि जो उनकी सहृदयता है इसका गलत अर्थ ना निकाला जाए। यह भी सांसदों को स्पष्ट कर दिया था कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप इसका गलत फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि सदन चलना चाहिए, सदन इस तरह नहीं चल सकता, हंगामा होता रहे, और इस तरह की स्थिति सदन में नहीं रहने दूंगा, यह भी स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया था। इस बीच एक नया विवाद भी शुरू हुआ है जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। विपक्ष के कई नेताओं ने एक साझा पत्र लिखा है सभापति को, जिसमें कहा गया है कि आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सरकार ने खड़गे को पहली पंक्ति में सबसे आखिरी में बैठने के लिए जगह दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पत्र को ट्वीट किया है। राज्यसभा के सभापति को यह पत्र लिखा गया है। इसमें यह लिखा गया है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठने के लिए जो जगह दी गई वह उनके पद के अनुरूप सम्मानजनक नहीं थी। हम अपना विरोध जताने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। ये जो पत्र आप देख रहे हैं, यह पत्र आज लिखा गया है। तमाम इसमें राज्यसभा में जो सीनियर लीडर्स हैं अपोजिशन के, उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि हम अपना विरोध जताने के लिए पत्र लिख रहे हैं क्योंकि प्रोटोकॉल जो है उसका पालन नहीं किया गया, क्योंकि उनको पहली पंक्ति में सम्मानपूर्वक जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार हैं। हालांकि बाद में सरकारी सूत्रों की ओर से स्पष्ट किया गया कि 2012 में प्रणब मुखर्जी का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब राज्यसभा में तब के विपक्ष के जो नेता थे अरुण जेटली, उन्हें भी वही जगह दी गई थी जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई। आपको हम 2 फोटोग्राफ दिखाते हैं जिससे यह बात समझ में आएगी। ये 2012 का है, 25 जुलाई 2012 का, जब प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी प्रतिभा पाटिल के बाद। और ये आज का फोटो है 25 जुलाई 2022 का, जो आज का द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह का है। दोनों में आप देखिए जो बैठने की जगह है ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। ये तमाम जो मंत्री हैं यहां से लेकर के अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान,
नारायण, ये सबके बाद इनको सबसे आखिर में जगह दी गई है। और इसी तरह से इस तस्वीर में भी आप देखिए कि यहाँ भी यही है कि पहले जो है वो वरिष्ठ मंत्री तबके जो थे, उनके बाद लालकृष्ण आडवाणी जो कि चेयरमैन थे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के, और उसके बाद सुषमा स्वराज जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और बाद में अरुण जेटली को जगह दी गई थी। तो सरकार ये कह रही है कि कोई इसमें हमने नया इंतजाम नहीं किया। हालांकि बाद में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक खड़गे की जो जगह है वो कायदे से तीसरी पंक्ति में होनी चाहिए थी, यानी पीछे की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन उनका सम्मान करते हुए उन्हें पहली पंक्ति में बिठाया गया, ये सरकार की ओर से कहा गया है। फिर वो कहा कि शिकायत करते रहे तो उन्हें कहा गया कि आप फिर बीच में आ जाइए, ये पेशकश भी की गई, लेकिन उन्होंने बीच में बैठने से इनकार कर दिया, ये प्रहलाद जोशी ने दावा किया है। और फिर उन्होंने आगे ये कहा कि शनिवार को जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका जो विदाई कार्यक्रम हो रहा था उसमें भी आमंत्रित किया गया था, जहां उनकी कुर्सी पीएम के ठीक बगल में लगाई गई थी, लेकिन वो इस कार्यक्रम में आए ही नहीं। और इस तरह निवर्तमान राष्ट्रपति, सभापति और लोकसभा अध्यक्ष का अपमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, ये सरकार की ओर से दावा किया गया। तो इस तरह के दावे हैं, इसके बाद जवाब है, आरोप है, प्रत्यारोप है, और इन सब पर चर्चा करने के लिए गतिरोध जिस तरह का बना हुआ है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश चंद्र दुबे जी, बीजेपी के सांसद, और साथ ही डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पूर्व सांसद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 4 सांसदों का निलंबन कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी के, अब अगला कदम आपका क्या होगा? क्या अब महंगाई पर बहस की मांग के साथ साथ अब ये मांग भी जुड़ जाएगी कि निलंबन वापस हो, वरना सदन नहीं चलेगा? देखिए अखिलेश जी, विचित्र स्थिति, हमारे बीजेपी के साथी ये मानेंगे जरूर कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कितने बार वो जो है प्रोटेस्ट किए थे, अपने जो है विरोध प्रकट किए थे संसद के स्पीकर के सामने, कितने बार ये जो है, कभी कांग्रेस के समय में कोई भी भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के सांसद को किसी ने सस्पेंड नहीं, ये मान के आप जाइएगा, क्योंकि आजकल तो एक अमृतकाल का समय चल रहा है, तो इसलिए सब लोग भूल जा रहे हैं कि पहले क्या हुआ था। लेकिन मैं तो अपने लोकसभा के समय और उससे पहले भी जो इतिहास के जो जानकार रखते हैं, मुझे नहीं याद है कि कोई भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि हमारी याददाश्त कमजोर होती हो, लेकिन कोई सदन के काम को रुकावट पैदा करने के लिए किसी सांसद को सस्पेंड करना मुझे याद नहीं। दूसरी बात क्या है कि आप लोकतंत्र का जगह जो है ना, जिस तरह से कम की जा रही है, शब्दों के प्रयोग में जो है, आपने हाल में एक टीवी चैनल में काफी ये चर्चा चली थी कि किस तरह से लोकसभा स्पीकर ने एक नया सूची निकाला था। उसके बाद अगर आप विरोध प्रकट करना चाह रहे थे तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने कहा कि आप गांधी जी के मूर्ति के सामने जो है आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो हमारा इतना ही कहना है कि क्योंकि हमेशा इस देश में इस तरह का विरोध प्रकटने से जो है लोकतंत्र और मजबूत होती गई। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सतीश चंद्र जी के पास चलता हूं। सतीश जी, आपने सुना डॉक्टर अजय को साफ तौर पर कह रहे हैं कि संसद में, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को इस तरह से नहीं दबाया जा सकता। क्या सरकार बिना विपक्ष के सदन की कार्रवाई चलाना चाहती है? ऐसा थोड़े कि सरकार बिना विपक्ष का सदन चलाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इसके पहले लोकसभा में भी स्पीकर साहब उसी दिन बताए भी थे कि पिछले बार हमने टाइम दिया था महंगाई पर बहस करने के लिए, लेकिन उन्होंने बहस नहीं कर पाया। एक देखिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, इन लोगों के अंदर बैठा हुआ है और इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज राज्यसभा में बहस थी, लेकिन वहां भी सदन नहीं चलने दिया गया। 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा, तीसरा बार हल्ला गुल्ली में ही सदन को चलाया गया। उसमें भी जब कोई सांसद बोलता था तो उसके पीछे जाके ये लोग प्ले कार्ड वगैरह दिखाना शुरू कर देता था। उस पे भी स्पीकर महोदय ने काफी प्रयास किया, उसके बाद भी लोग नहीं मान पाया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। लेकिन सतीश जी, आप नहीं चाहते हैं कि महंगाई का मुद्दा जो आम लोगों से प्रभावित जो असर डालता है उस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार भी अपनी बात सामने रखे कि आखिर स्थिति क्या है महंगाई को लेकर? क्या बोल रहे थे
आपसे पूछ रहे क्या महंगाई जैसा मुद्दा जो सबको प्रभावित करता है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ताकि सरकार का जो पक्ष है वो भी खुलकर सामने आए जनता के सामने? सदन चलाने के लिए एक नियम होता है, नियम के तहत अगर आप आते हैं तो निश्चित रूप से मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो सदन जैसे स्टार्ट हुआ उसके 2 मिनट के बाद एकदम वेल में आके हो हल्ला करना, तरह तरह की मुद्दा बनाना, तरह तरह की नारा लगाना, कोर्ट लेके आना, कहीं ना तख्ती दिखाना, ये धारणा बन चुकी है। सदन अगर महंगाई की चर्चा हो तो कहीं ना कहीं कुछ क्षण के आएगा। तो पिछले बार तो लोकसभा के स्पीकर महोदय ने टाइम दिया ही था। जी डॉक्टर अजय आप कहना चाहते हैं कुछ इस पर? नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सत्र शुरू होने से पहले सभी विपक्षी दल ने स्पीकर महोदय और लोकसभा के राज्यसभा के सरकार के साथ उपाध्यक्ष के साथ जो है हमने बातें जो रखी, स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि जो है महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। अब हमेशा अगर अब सिर्फ पार्लियामेंट आप जिस तरह से देख लीजिएगा, जिस तरह से जो है कानून पास किए जा रहे हैं, जिस तरह से बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास किए जा रहे हैं, कभी 1 मिनट कभी 2 मिनट में, किसी तरह का बहस नहीं हो रही। और आप जितने भी जो है प्रमुख बिल कानून को निकालिए 2 मिनट में आप तय कर रहे हैं। किसान कानून इन्होंने विड्रॉ किया था वो 2 मिनट में तय हो चुका है, सदन ने पास कर दिया। हमारा इतना ही कहना है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी सांसद महोदय से कि हम भी सरकार में थे, हमारे जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी तो कितने बार भारतीय जनता पार्टी कितने बार सदन को जो कार्रवाई को स्थगित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और स्थगित भी हुआ। प्लेकार्ड जो है हमेशा ही लोग जो है सदन में दिखाया, उस वक्त जो उनके लिए मापदंड अलग है। हमारा इतना ही कहना है। बिल्कुल, सतीश जी का जवाब ले लेते हैं, मेरे पास समय कम है, माफ कीजिएगा डॉक्टर अजय। सतीश जी, जब आप विपक्ष में थे तब आपको भी पूरा मौका दिया गया, आपने भी खूब डिस्ट्रप्शन किया, कई सारे सेशन ऐसे हुए, सत्र हुए जो नहीं चल पाए थे। विरोध नहीं है कि इनको बहस करने का मौका विभिन्न मुद्दा पर नहीं दिया गया है। इन्होंने बहस करने का चेष्टा ही कभी नहीं करता है, कर रहे हैं लोग। अगर करते लोग तो समय का इंतजार करना पड़ेगा। और जो नियम कानून के तहत आता है, पहले जो एक सदन चलाने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेप में क्या लेना है, सेकंड स्टेप में क्या लेना है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो ये लोग कर नहीं पाते हैं। तुरंत दिया लोग कॉल अटेंशन और उसके बाद तुरंत हल्ला गुली करना शुरू कर दिया लोग। जब हल्ला गुली शुरू कर देगा लोग तो फिर सदन चलेगा कहां? यहां तक कि स्पीकर की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। ठीक है, माफी चाहता हूं सतीश जी, मेरे पास समय की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी या कांग्रेस दोनों के ही सांसदों के और पूर्व सांसद के कम से कम तेवर देखकर यह साफ दिख रहा है कि आने वाले वक्त में अभी तक जो गतिरोध बना हुआ है ये और ज्यादा बढ़ेगा और शायद इसका असर संसद के कामकाज पर भी पड़ेगा। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे देश को मिली नई राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने मुर्मू को शपथ दिलाई। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की महानता है कि गरीब घर की बेटी आज भारत की राष्ट्रपति बनी। ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। वे सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। राष्ट्रपति के पद पहुँचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।